बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। ये सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी पार था, इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं, तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा, फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने अपने साथी गीदड़ की जिद के आगे झुकते हुए उसे कहा, शोर मत मचाओ, लेकिन गीदड़ ने उसकी बात नहीं मानी। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। चालाक गीदड़ जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया, लेकिन ऊंट का बड़ा शरीर उसे छुपाने में मदद नहीं कर सका। किसानों ने गुस्से के मारे ऊंट को खूब मारा। उसकी बेबसी देखकर गीदड़ खुश हुआ। किसी तरह ऊंट अपनी जान बचाते हुए खेत के बाहर निकला। उसकी सांसें तेज थीं। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया और ऊंट को देखकर गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने शांति से कहा कि उसे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी उसका खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया, लेकिन उसने चुपचाप नदी की ओर बढ़ने का निश्चय किया। नदी के पास पहुंचकर ऊंट ने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया, जो हैरान रह गया। ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी, जिससे गीदड़ डर गया और चिल्लाने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने जवाब दिया, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऊंट और गीदड़ की कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों के प्रति सजग रहना चाहिए। यदि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो अंततः वही हाल हमारे साथ भी होगा। इसलिए हमेशा समझदारी से अपने कार्य करें और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। किसी भी समाज में अच्छे और बुरे कार्यों का एक चक्र होता है, इसलिए हमें अपने कर्मों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। यदि हम समझदारी से कार्य करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि असली शक्ति में दूसरों के साथ सहानुभूति रखना है। इस प्रकार गीदड़ और ऊंट की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। अंततः सभी जीवों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।